Hello student, good morning. Today we will revision this chapter 4 from the book Kalptaru. Chapter name is Guru Dakshina. ये जो चैप्टर है इस चैप्टर को हमने पहले भी रीड किया है, क्वेश्चन आंसर एंड वर्कशीट दिया है। आज हम इस चैप्टर को फिर से रिवाइज करेंगे। देखिए क्या है, मोहनदास महात्मा गांधी कैसे बने। यह एक लंबी कहानी है। ये कहानी शुरू होती है दक्षिण अफ्रीका से। जब पहले पहल मोहनदास दक्षिण अफ्रीका नौकरी करने गए, तब वहाँ रहने वाले भारतीय लोगों की दुर्दशा देखकर वे दुखी हो गए। उन्होंने महसूस किया कि मातृभाषा से आत्मीय कोई दूसरी भाषा नहीं है, लेकिन जिन लोगों के बीच में हमें रहना पड़े उस भाषा का ज्ञान होना भी जरूरी है। इसलिए मोहनदास ने ऐलान कर दिया कि जिसे भी ज़रूरत हो वो अंग्रेजी सीखने आ सकता है। वे उन्हें मुफ्त में अंग्रेजी पढ़ा देंगे। ये सोचकर उन्हें काफ़ी अच्छा लग रहा था कि वे परदेश में अपने भाइयों के किसी काम आ सकेंगे। एक सप्ताह बीत गया। केवल एक आदमी उन्हें खोजते खोजते पहुंचा। वह एक दफ्तर में काम करता था। उसे थोड़ी बहुत अंग्रेजी पहले से ही आती थी, परंतु जैसी महीन अंग्रेजी उसके अधिकारी बोलते थे, वो वैसे ही अंग्रेजी सीखने मोहनदास के पास आया था। फिर कुछ दिन बाद एक नाई आया। वह सैलून चलाता था। अधिकतर गोरे उसके ग्राहक थे, पर एक दूसरे की भाषा ना समझ पाने के कारण उसका व्यवसाय उतना बढ़ नहीं रहा था। मोहनदास उसे भी पढ़ाने लगे। तीसरा चेला एक छोटा दुकानदार था जो पंसारी था। बस पाठशाला में ये कुल 3 ही विद्यार्थी थे। कितने विद्यार्थी थे? 3 ही विद्यार्थी। विद्यार्थी भी ऐसे कि अपनी ज़रूरत बता देते और वही सब सीखते। वे मूल पाठ को इतना तोड़ मरोड़ देते कि कई बार अर्थ का अनर्थ होते होते बच जाता। न तो एडजेक्टिव से उन्हें कोई लेना देना था, न एडवर्ब से। मोहनदास को अक्सर एकलव्य की याद आ जाती। खैर, एकलव्य ने तो फिर भी गुरु दक्षिणा में अपना अंगूठा काट कर दे दिया था, पर यहाँ तो बस गुरु ही गुरु थे और वे शिष्य दक्षिणा क्या देते, बल्कि दक्षिणा के तौर पर अक्सर गुरु जी को ही उन्हें तरह तरह के प्रलोभन देकर पढ़ाने की लिए बुलाना पड़ता था। कभी कभी तो मोहनदास जी अपने ज्ञान की गठरी लिए तीनों चेलों के यहाँ फेरी लगाते। कभी देखते नाई किसी गोरे की हजामत बना उसे और अधिक गोरा बनाने में तन्मय है कि उसे गुरु जी के आने का पता ही ना चला, या फिर उसे पढ़ने की बजाय गुरु जी उसके ग्राहकों और उसके बीच दुभाषियों का काम कर रहे हैं। यही हाल दफ्तर वाले बाबू का था। वो अक्सर घर देर से लौटता और गुरुजी वहीं उसके बरामदे में उसकी बाट जोते जोते सो जाते। दुकानदार के यहाँ भी यही हाल था। जगह थोड़ी होने की वजह से गुरुजी को सड़क पर ही खड़े खड़े उसे पढ़ाना पड़ता। पढ़ना भी क्या,
दाल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, हल्दी को क्या कहेंगे, आदि आदि। फिर बतौर दक्षिणा उसका भी हिसाब किताब वही बही खाता में लिखकर गुरुजी छुट्टी पाते। तो यही थी गुरुजी की पाठशाला। लेकिन गुरुजी को संतोष था कि आखिर में जब तीनों शिष्य ने अपने गुरु जी को रिटायर कर दिया, तब तक नाइक थोड़ा बहुत गिटर पिटर करना सीख गया था। दफ्तर का बाबू पॉर्डन मी एक्सक्यूज़ मी फाइन कहकर अपना सिक्का जमाने लगा, और दुकानदार भी अब डिब्बों के ढक्कन खोल कर चीज़ों को दिखाने की तकलीफ से बच गया था। रही दक्षिणा की बात, तो वह तो शिष्यों ने गुरुजी से वसूल कर ही ली थी। तो स्टूडेंट, ये था आपका चैप्टर 4 गुरु दक्षिणा। अब इस चैप्टर की कुछ वर्ड्स मीनिंग है, देखिए क्या है। जैसे फर्स्ट है दुर्दशा। जो दुर्दशा है इसका मतलब है बुरी अवस्था। आत्मीय, आत्मीय मतलब अपनापन। नेक्स्ट है महीन, महीन यानी सूक्ष्म। नेक्स्ट है सैलून, सैलून तो आप सभी को पता होगा, नाई की दुकान। नेक्स्ट है प्रलोभन, प्रलोभन यानी लालच। फिर है हजामत, हजामत यानी बाल बनाने का काम। नेक्स्ट है तन्मय, तन्मय यानी मग्न। नेक्स्ट है द्विभाषीय, द्विभाषीय यानी दो भाषाओं का ज्ञान रखने वाला। तो ये थे आपके वर्ड मीनिंग। नेक्स्ट आपके कुछ वर्कशीट है, देखिए बुक में पेज नंबर 27 में दिया हुआ निम्नलिखित प्रश्नों का सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। गांधी जी का पूरा नाम था मोहनदास, मोहनदास करमचंद्र गांधी या महात्मा गांधी। गांधी जी का पूरा नाम था मोहनदास करमचंद्र गांधी। नेक्स्ट है गांधी जी कहाँ गए थे। गांधी जी कहाँ गए थे? दक्षिण अफ्रीका, लंदन, अमेरिका। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे। नेक्स्ट है गांधी जी ने क्या ऐलान किया? सभी को अपनी मातृभाषा आनी चाहिए, जो चाहे उनसे अंग्रेजी सीखने आ सकता है या वे भाइयों के किसी काम आ सकते हैं। गांधी जी ने यह ऐलान किया कि जो चाहे उनसे अंग्रेजी सीखने आ सकता है। नेक्स्ट है गांधी जी से अंग्रेजी पढ़ने वाले कितने चेले थे? 4, 3 या 5? 3 चेले थे। ओके, एक दफ्तर, एक नाई की दुकान चलाने वाला और दूसरा दुकानदार। नेक्स्ट है आप देखिए भाषा की बात। शब्द बनाइए और याद कीजिए। यहाँ पे शब्द दिया हुआ तम, त प्लस म तमय, उससे शब्द होता है आत्मीय। तो जो ये तमय शब्द हुआ, इसी शब्द से हमें और 2 शब्द बनाना है। तो हमने यहाँ पे लिखा आत्मा और परमात्मा। इसी तरह से देखिए द प्लस य दय, विद्यार्थी हुआ। तो द या शब्द से विद्यालय और विद्या हुआ। नेक्स्ट है ब प्लस ब, क्या होता है? ब ब, तो इससे शब्द हुआ डिब्बा। और क्या क्या हो सकता है? हमने लिखा अब्बा और मुरब्बा। नेक्स्ट है क प्लस क, क क, इससे क्या हुआ? ढक्कन। और 2 शब्द धक्का, पक्का। नेक्स्ट है त प्लस न, त न, इससे शब्द हुआ प्रयत्न। हमने लिखा यत्न और रत्न। तो ये वर्कशीट भी आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चन आंसर है, देखिए क्या है। देखिए ये है इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है भाषा के संबंध में गांधी जी के क्या विचार थे? भाषा के संबंध में गांधी जी के क्या विचार थे? आंसर है उनका यह विचार था कि मातृभाषा में जो आत्मीयता होती है, उनका ये विचार था कि मातृभाषा में जो आत्मीयता होती है वह दूसरी भाषा में नहीं होती है, परंतु जहाँ व्यक्ति को रहना है उसे वहाँ की भाषा का ज्ञान होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए। दक्षिण अफ्रीका पहुँचने पर उन्होंने पहला कार्य क्या किया?
दक्षिण अफ्रीका पहुंचने पर सबसे पहले उन्होंने यानी महात्मा गांधी ने क्या कार्य किया? आंसर है दक्षिण अफ्रीका पहुंचने पर गांधी जी ने पहला कार्य भारतीयों को मुफ्त में अंग्रेजी पढ़ाने का किया। दक्षिण अफ्रीका में पहुंचने पर गांधी जी ने पहला कार्य भारतीयों को मुफ्त में अंग्रेजी पढ़ाने का किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी मुफ्त में क्यों पढ़ाना चाहते थे? गांधी जी मुफ्त में क्यों पढ़ाना चाहते थे? आंसर है गांधी जी मुफ्त में इसलिए पढ़ाना चाहते थे ताकि वे परदेश में अपने भारतीय भाइयों की मदद कर सके। गांधी जी मुफ्त में इसलिए पढ़ाना चाहते थे ताकि वे परदेश में अपने भारतीय भाइयों की मदद कर सके। नेक्स्ट है, गांधी जी के पाठशाला में कितने विद्यार्थी थे? गांधी जी के पाठशाला में कितने विद्यार्थी थे? गांधी जी के पाठशाला में 3 विद्यार्थी थे। गांधी जी के पाठशाला में 3 विद्यार्थी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी की पाठशाला अनोखी क्यों थी? गांधी जी की पाठशाला अनोखी क्यों थी? आंसर है गांधी जी की पाठशाला अनोखी इसलिए थी क्योंकि उसमें केवल 3 ही विद्यार्थी थे। गांधी जी की पाठशाला अनोखी इसलिए थी क्योंकि इसमें केवल 3 ही विद्यार्थी थे। वे तीनों ही अपनी अपनी ज़रूरत के हिसाब से सीखते थे। ना तो कोई इमारत थी, ना पाठ्यक्रम, न परीक्षा। गांधी जी ही उनके पीछे पीछे भागते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी के तीनों शिष्यों ने क्या कुछ सीख लिया? गांधी जी के तीनों शिष्यों ने क्या कुछ सीख लिया? आंसर है गांधी जी के तीनों शिष्यों ने काम चलाओ अंग्रेजी सीख लिया था। अब दुकानदार को गोरे ग्राहकों को समझाने के लिए दाल और हल्दी के डिब्बे खोलकर दिखाने की ज़रूरत नहीं थी। वह अब इनके अंग्रेजी नाम जान चुका था। दूसरा शिष्य नाई भी अंग्रेजी में गिटिर पिटिर करना सीख गया था तथा उनका तीसरा शिष्य भी पॉर्डन मी, एक्सक्यूज़ मी तथा फाइन कहकर अपना रंग जमाने लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणा किसने और कैसे दी? दक्षिणा किसने और कैसे दी? आंसर है दक्षिणा गांधी जी ने ही अपने शिष्यों को अलग अलग प्रकार से दी। दक्षिणा किसने दी? गांधी जी ने ही अपने शिष्यों को अलग अलग प्रकार से दी। कभी किसी को पढ़ाने के लिए प्रलोभन देकर, कभी किसी का हिसाब किताब वही खाते में खोलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी कहाँ नौकरी करने गए थे? गांधी जी कहाँ नौकरी करने गए थे? आंसर है गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में नौकरी करने गए थे। गांधी जी कहाँ गए थे? दक्षिण अफ्रीका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने क्या ऐलान किया? गांधी जी ने क्या ऐलान किया? आंसर है गांधी जी ने यह ऐलान कर दिया कि जिसे भी ज़रूरत हो वो अंग्रेजी सीखने आ सकता है, वे उन्हें मुफ्त में अंग्रेजी पढ़ा देंगे। गांधी जी ने क्या ऐलान करते हैं कि जिसे भी ज़रूरत हो वो अंग्रेजी सीखने आ सकता है, वो उन्हें मुफ्त में अंग्रेजी पढ़ा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी को अक्सर किसकी याद आती थी? गांधी जी को अक्सर किसकी याद आती थी? आंसर है गांधी जी को अक्सर एकलव्य की याद आती थी। गांधी जी को अक्सर एकलव्य की याद आती थी। नेक्स्ट है, दीक्षा क्या होती है? दीक्षा क्या होती है? आंसर है दीक्षा वह होती है जिसे शिक्षा पूरी करने के बाद गुरु जो उपदेश देता है वह दीक्षा होती है।
दीक्षा वह होती है जिसे शिक्षा पूरी करने के बाद गुरु जो उपदेश देता है वह दीक्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिणा क्या है? दक्षिणा क्या है? आंसर है शिक्षा यज्ञ आदि कृतियों की पूर्ति के बाद विद्वानों को दिया गया जाने वाला उपहार ही दक्षिणा है। दक्षिणा क्या है? शिक्षा यज्ञ आदि कृतियों की पूर्ति के बाद विद्वानों को दिया जाने वाला उपहार ही दक्षिणा है। सो स्टूडेंट, ये थे इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चन आंसर। थैंक यू।